सीरीज के आखिरी दिन भी दमदार एक्शन दिखा, बिल्कुल ठीक वैसा ही दमदार एक्शन जैसा इस हफ्ते के पहले तीनों दिन दिखा, सोम, मंगल और बुध को। और आज भी बाजार ने बड़ी दमदार शुरुआत की, सीधे सेंचुरी मारकर निफ्टी ऊपर खुलता हुआ नजर आया 14,975 के आसपास। उसके बाद 15,000 को पार भी किया, 15,050 के वहां तक पहुंचा, लेकिन मिड सेशन में अचानक से आई तेज और बड़ी बिकवाली। इससे पहले बैंक निफ्टी भी 34,200 के आसपास पहुंच चुका था, तो वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो बड़ी तेज थी। और एक्सपायरी के दिन जिस तरह के उतार चढ़ाव की आप उम्मीद करते हैं, वो उतार चढ़ाव का एक्शन आज देखने को मिला। तेज बिकवाली के बाद बाजार फिर से निचले स्तरों से संभले भी और उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड करते दिखे। दिन के दौरान अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट, तो निफ्टी लगभग 200 सवा 200 पॉइंट और सेंसेक्स 800 पॉइंट का आज रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिखा। फाइनली जो क्लोजिंग हुई बेहद शांत क्लोजिंग होती दिखी है। दो तीन चीजें हैं जिन पर बाजार की नजर है। वैसे ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बेहतरीन मजबूत है, लेकिन आज शाम 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उनके एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नजर है। दूसरा है कि 4 दिनों तक मजबूत तेजी हुई है, उसमें काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है और जो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार को बढ़ना था वो भी आज खत्म हो रहा है। इस वजह से भी थोड़े बाजार ऊपरी स्तरों से हल्के होते दिखे, लेकिन मजबूती इस वजह से रही कि ग्लोबल मार्केट्स तेज है और एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी फिर से लौटने के आसार दिख रहे हैं। इन्होंने बाजार को गिरने नहीं दिया। नतीजों के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा ही, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं आज के फिर से लीडर है जो इस साल के, इस महीने के, इस हफ्ते के हैं, यानी कि मेटल शेयर। मेटल शेयरों में दमदार तेजी आज भी होती दिखी और इसी सेक्टर ने पूरा बाजार को लीड करने का काम किया और बाकी कुछ जो सपोर्ट निफ्टी को चाहिए था वो रिलायंस से भी मिलते हुए दिखा। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए, जहां सेंसेक्स निफ्टी भले सुस्ती के साथ बंद हुए हों, दिन भर एक्शन भरपूर रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक भी और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो जबरदस्त एक्शन है। स्टॉक्स 10 से 15 और 20% का मूव तो ऐसे दिखा रहे हैं कि पूछे मत, तो फुल एक्शन है बाजार में और वो आज भी आपको देखने को मिला है। तो एडिटर सेक में बाजार के आज का एनालिसिस समझ लिया। अनिल जी ये भी समझेंगे कि कल के लिए अब बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार पर जरा और डिटेल में सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ बेहद अहम ट्रिगर्स होंगे आपके लिए। पहला, अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। 150 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कल बाजार बंद होने के बाद दिग्गज कंपनियों के जो अमेरिका में नतीजे आए वो मजबूत है, उसके चलते डाउ में एक अच्छी खरीदारी का रुझान है। तो देखते हैं अमेरिकी बाजार क्या उसी तरह की मजबूती के साथ बंद हो पाते हैं। पहला तो ये होगा। दूसरा, सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहेंगे। आज के डेटा एफआईएस के उतने काम के नहीं होंगे क्योंकि एक्सपायरी का ट्रेड है, तो इसलिए कल के लिए ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम होगा, चाहे डेटा बड़ी खरीदारी के भी आते दिखे फिर भी। लेकिन इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए मामले, हालांकि बाजार का उस पर रिएक्शन कम है, लेकिन उसके बावजूद नजरें तो उन पर रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि 4 लाख से ऊपर के आंकड़े आए तो थोड़ा बाजार में चिंता बढ़ जाए, और ना आए तो और भी बेहतर। इसके अलावा एक बड़ा ट्रिगर नया जो सिर्फ और सिर्फ कल ही के लिए, वो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल किस तरह के आते हैं और स्पेशली पश्चिम बंगाल के किस तरह के आते हैं, उस पर भी बाजार की नजर है। हालांकि बाजार को बहुत ज्यादा फर्क इन राज्यों के चुनाव से पड़ता नहीं है। अब बाजार वैसे भी राज्यों के चुनाव पर रिएक्शन देना कम कर चुका है, बंद कर चुका है, लेकिन फिर भी 5 राज्य हैं, एक साथ एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो देखते हैं वहां पर किस तरह का रिएक्शन होता है। वो भी बाजार थोड़ा डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक बड़ा ट्रिगर नतीजों को लेकर होगा। आज बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, कल भी नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन है। फिर वीकेंड का, सोमवार के नतीजों का, तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो लगातार हम कह रहे हैं, अप्रैल और मई का महीना सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के लिए, इस पर जरूर फोकस करेगा और कल भी आपको वहीं पर भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। इसकी रखिएगा तैयारी। कल की बाजार पर स्ट्रैटेजी समझ ली। अविनाश जी आपके पास हम आ रहे हैं। लंबी अवधि की खरीदारी किसी को करनी हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन से देंगे आज आप? स्वाति, आज जो लॉन्ग टर्म पिक में दूंगा वो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है, जो कंपनी ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर का